नमस्कार, आप देख रहे हो लोकल वॉइस। मैं मयंक ठाकुर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जो व्यक्ति मौजूद हैं, उन्होंने इस कहावत को सच करके दिखाया है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम, आप अपना पूरा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम आशु वर्मा है और मैं कानपुर से ही बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, प्रोफेशनल एक्टर हूँ और एक फिजिकल ट्रेनर भी हूँ और मैं कॉलीवुड एकेडमी का स्टूडेंट भी हूँ। और सर आशु वर्मा जी, आप बताइए कि आपने अपनी संघर्षपूर्ण लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किन कठिन परिस्थितियों में अपनी एक्टिंग की स्किल्स की शुरुआत करी। अगर बात करें मेरी लाइफ के बारे में तो बहुत बड़ी है लाइफ के बारे में बताना कि हम कहाँ से स्टार्ट किए। तो मैंने स्टार्ट किया अपनी लाइफ मैं एक छोटे से मेडिकल स्टोर में जॉब करता था और मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था। बट मेरी जो फैमिली है, आप लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली तो इस फील्ड में आने के लिए कभी प्रेफर नहीं करती कि आप जाएं। और एक तो होता है ना कि इतना खर्चा कैसे उठा सकती है एक मिडिल क्लास फैमिली। तो वही मेरा भी एक शौक़ था कि मैं एक्टर बनूं, इस लाइन में जाऊं, अच्छी फिजिक बनाऊं। तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, क्योंकि अब कोई भी हो, एक हाउस वाइफ थी, मेरे पापा नॉर्मल जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब। तो और मैं भी कुछ नहीं करता था। एक सपना होता है आदमी का, यार हमको ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन सबके सपने नहीं पूरे होते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्फ से करनी पड़ती हैं आपको। अगर आपका सपना है और आपके घर वाले पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर डिपेंड हो जाएँ कि मेरे कुछ लोग होते नहीं, बोलते हैं यार मेरे घर वालों ने हमसे बोला ही नहीं, मेरे घर वालों ने मेरी मदद ही नहीं की, उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे भाई ने नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका सपना है, अगर आपको पूरा करना है तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। वैसे ही मैंने क्या ना, मैंने घर वालों से बोला कि मुझे ये करना है। पहले एक होता है ना कि आप एक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ता है कि मुझे क्या करना है। तो वैसे ही मैंने ट्राई किया कि मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं की, मैंने पहले जॉब ट्राई की कि मैं खुद से जॉब करूँगा, पैसे जोड़ूंगा, फिर आगे कुछ ट्राई करूँगा। और डायरेक्ट कुछ लोगों का मतलब होता है कि डायरेक्ट मैं एक्टर बनना, किसी का दिमाग में है कि मुझे एक्टर बनना है, तो वो लोग सोचा कि डायरेक्ट हम मुंबई पहुँच जाते हैं कि किसी ने बोल दिया कि अरे तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है यार, अरे यार भाई बोल बहुत अच्छा रहा है, तो अरे हाँ तू एक्टर बन सकता है, तो सीधे मुंबई का सोच लिया, अब डायरेक्ट मुझको मुंबई जाना है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे मुंबई जाना है डायरेक्ट। पहले अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को देखना है कि मैं उस काबिल हूँ, उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने जॉब करी। मैं एक 5-6 हज़ार रुपये की जॉब करता था राजीव मेडिकल, स्वरूप नगर, जो कि कानपुर में ही है। कानपुर की बहुत बड़ी मेडिकल स्टोर है। मैंने वहाँ जॉब करी और पैसे अर्न किए वहाँ से, कुछ अपने पैसे जोड़े मैंने। सबसे पहले मैंने ट्राई किया मॉडलिंग में। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। मैंने मिस्टर लखनऊ जीता, मिस्टर यूपी जीता और बेस्ट फिजिक भी जीता। इनफैक्ट मैंने अभी मुंबई में भी जीता, मुंबई जब गया मैं तब। और फिर मैंने पैसे जोड़े, फिर मैंने कॉलीवुड एकेडमी भी आया। ये कॉलीवुड एकेडमी में भी हम लोग बैठे हुए हैं, जो मेरा कर्म स्थान है, यहाँ से मैंने स्टार्ट की। तो मैंने सबसे पहले कॉलीवुड की एकेडमी का ऐड देखा पेपर में, जिसमें मेरे एक्टिंग गुरु शायद सर को देखा। उनसे मिलने का मेरा बहुत शौक था कि सर इनसे मिलना है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आया तो थोड़ा सा सर ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी मेरे पास, तो यहाँ की जो फ़ीस थी वो थोड़ा मैं नहीं कंफर्म कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार नहीं, अगली बार मैं गया, फिर मैंने जॉब करी, फिर कुछ पैसे जोड़े, उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, कॉलीवुड आया। फिर जब मैं दोबारा आया तो सर ने मेरी मदद की। उनको मैंने अपनी पूरी बात बताई कैसे ऐसे है, और जो यहाँ सर हैं वो बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे हैं। आप उनसे अपनी दिल की बात, सारी बात बोलेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे कर तू। तो मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि मैं मुंबई ना जाकर कि कॉलीवुड एकेडमी आऊँ, कि डायरेक्ट मुंबई जाने से अच्छा है कि मैंने पहले गुण तो सीख लूँ कि एक्टिंग होती क्या है। डायरेक्ट मुंबई जाके खड़े हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, क्या मतलब है उसका एक्टिंग का। तो पहले आओ, ABCD तो सीखो। आप जब पढ़ाई करने जाते हो तो क्या डायरेक्ट पैदा होती है आप अपना नाम जान जाते हो? नहीं ना, क्लास लेते हो, प्रेप KG, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ABCD सब पढ़ते हो। वैसे ही एक्टिंग का भी ABCD होता है। तो पहले आप ABCD पढ़ोगे तभी तो एक्टिंग कर पाओगे, कि बस गए और किसी ने बोल दिया आप बहुत बड़े एक्टर हो, तुम्हारा अच्छा शरीर है, तुम चले जाओ, चले गए मुंबई। ऐसे लोग वहाँ जाके भीड़ बढ़ा रहे हैं, है ना, स्ट्रगल जिनको कहते हैं स्ट्रगल, और फिर आके बदनाम करते हैं कि यार गया कुछ हुआ ही नहीं मुंबई में। जब आपको एक्टिंग की ABCD नहीं पता है तो आप कैसे कर लोगे काम, ये बताइए, नहीं कर पाओगे। तो मैंने सबसे पहले, मेरे जो दिमाग में था वो था मुझे कॉलीवुड एकेडमी ज्वाइन करना है, किसी भी तरीके से कॉलीवुड एकेडमी ज्वाइन करना है। फिर मेरे पास एक स्कूटी थी, जो मैंने कॉलीवुड एकेडमी आया, मुझे सर ने बोला कि इतना इतना पैसा कर, मैं तेरी मदद हर तरीके से करने को तैयार हूँ, तू कैसे आ सकता है बस आ जा। मैंने सर के पास पैसे जमा किए, जोड़े, अपनी जो इनकम थी मैंने वो जोड़ी थी, वो सर को दी। मैंने कहा और मैं आपको महीने महीने में देता रहूँगा। बस सर को मैंने ऐसे बोला, सर ने बोला क्या
तो ट्राई कर। सर ने बोला अब जब ट्राई करने की बारी, अब सर घोल के तो नहीं कुछ पिला देंगे। कुछ बच्चों का कहना है कि हम बॉलीवुड जाते हैं, वहाँ कुछ सिखाते नहीं हैं, बस खाली बता देते हैं, चलो। गुरु होता है, कोई घोल के नहीं पिला देता है आपको। आप जाओगे, आपको ABCD बताई जाएगी, तो वो थोड़ी पिला देंगे कि ABCD आप ही को सीखना है ना ABCD। तो आप उस तरीके से उन्होंने सिखाया, बताया। बहुत से लोग हैं जो यहाँ की बुराई भी करते हैं कि बॉलीवुड एकेडमी में कुछ होता नहीं है, पैसे ले लेते हैं, बस बर्बाद कर देते हैं और लोगों का टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसी निगेटिविटी बहुत लोग पैदा करना चाहते हैं यहाँ के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सेल्फ पे डिपेंड होकर आप नहीं मेहनत करेंगे, तो आप कैसे पालेंगे। अब आदमी बड़ा होता है, इतना बड़ा शरीर हो गया आपका, तो क्या आपकी दिन भर आपकी मम्मी पापा ने आपको, आपने भी कुछ किया ना, तभी आपने सोचा, तभी तो चल पाए ना, कि उन्होंने आपको चला दिया। तो जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, खुद कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आशु वर्मा जी, आप बताइए कि आपको आपको किसको देखकर लगा कि नहीं मुझे एक्टर बनना है? आपका एक्टिंग में रोल मॉडल, आपकी एक्टिंग स्किल्स को गाइड करने वाला कौन है? और आपने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कोई वेब सीरीज़ कहाँ से करी? मुझे एक्टिंग का शौक़ किसको देख के लगा, मतलब एक्टिंग का शौक़ तो मुझे शुरू से था, लेकिन एक होता है ना कि मेहनत करने की एक क्षमता होनी चाहिए कि मैं किसके ऐसी मेहनत करना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने भाई के लिए बोलना चाहता हूँ। मेरे बड़े भैया हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, और उन्होंने, वैसे मैं बताया मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। आज वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी, तो मैं उनको देख के इंस्पायर हुआ कि यार जब ये मेहनत कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बन सकते हैं, तो क्या मैं नहीं बन सकता। उन्होंने एक साइकिल लेके स्टार्ट करी। आज उनके पास भैया कार भी है और बाइक भी है, सब कुछ है, सब चीज़ से सक्षम है। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो कि जब ये मेहनत मेरे परिवार में हो के जब ये मेहनत कर सकते हैं, तो क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैं भी अपनी मेहनत से कुछ बनाऊंगा, अपनी मेहनत से। ये नहीं कहूँगा कि मेरी फैमिली ने मुझे दिया, मैं अपनी मेहनत से कुछ बनाऊंगा। तो मैंने ट्राई किया अपनी मेहनत से कि मैं अपनी मेहनत से कुछ बनाऊं, और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे चीज़ आती रही। और आज की तारीख में अगर मैं किसी को फॉलो करता हूं कि मैं इनके जैसा तो नहीं, इनकी तरह जैसा कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे एक्टर जो हैं वो हैं टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल सर, जिनको मैं पूरी तरीके से फॉलो करता हूँ। हर चीज़ में तो नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकती है तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। वही मेरे रोल मॉडल है। और आपने कानपुर में जो अपनी एक्टिंग का स्टार्टअप किया, तो सबसे पहले आपने क्या किसी शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ जो कानपुर में आपने बनाई? हाँ, एक शॉर्ट फिल्म तो नहीं थी, वो मेरा ही एक चैनल था। मैंने मतलब होता है फर्स्ट जो वीडियो मैंने अपना डाला, तो वो मैंने अपनी ही एक चैनल है मेरा, आशु वर्मा के नाम से ही है, तो मैंने उस पर डाला। और वो मैंने बनाया था लड़कियों के, जो लोगों की थिंक होती है ना कि अगर बंदा अपनी बहन के साथ भी जा रहा है ना, तो लोगों की थिंक होती है बहुत सही यार, क्या आइटम लेके जा रहा था यार, ये वो। तो ये चीज़ मेंटेलिटी को मैंने निकालने के लिए अपनी भांजी के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो लड़कियां जा रही होती, लोग खड़े होते रास्ते में, साथ में अब भाई भी खड़ा हुआ है, दोस्त भी खड़े हुए हैं, तो भाई जो होता है वो दूसरों की लड़कियों को देखकर तो कमेंट करना अच्छा लगता है, लेकिन वही चीज़ जब अपनी बहन के साथ होती है तो कितना हर्ट होता है। तो वो वही चीज़ मैंने दिखाया। इसमें एक बंदे को मैंने ऐसे रखा हुआ था कि वो उसका भाई था, और एक ऐसे बंदे को रखा था कि जो उसके दोस्त थे। तो उनको दोस्त ने उस पर कमेंट किया, तो उसने भी कहा हाँ, और जब उसने पलट के देखा तो उसकी बहन थी। तो वो चीज़ मेंटेलिटी लोगों के मन से निकालनी क्या, जैसे तुम्हारी बहन है ना, तो वैसे दूसरे की बहन है। तो आप जैसे आप खड़े हो गए, आप दूसरे की बहन को देख के कमेंट्स पास कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो हो सकता है कि कभी आपकी बहन भी। तो मैंने उस चीज़ पे बनाया था कि लोग मेंटेलिटी ये अब जैसे अपनी बहन के लिए रखते हैं, वैसे दूसरों की बहन के लिए भी रखें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कानपुर से लेकर मुंबई तक का सफ़र बहुत ही लंबा है। और जब आशु वर्मा जी, आप बताइए, जब आप कानपुर से मुंबई गए तो आपको किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, और आप वहाँ पे कहाँ रहे, आपने क्या किया, कितने दिन बाद आपको ब्रेक मिला वहाँ पे, कुछ बताइए। जी बिल्कुल। तो जब मैं मुंबई गया तो मैं 1 जनवरी 2019 में शायद गया था। 1 जनवरी को गया और 2 जनवरी को मैं पहुँचा वहाँ पे। तो पहले तो मैंने स्टेशन पे ही 1-2 घंटे काटे, जिनको मैंने बुलाया था, मतलब कि आओ मुझे ले जाओ, तो वो बोले कि अभी मैं आ रहा हूँ, ऐसा 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 करके। तो मैं वहाँ पे अपने बैग वैग लेके रखा रहा, लेकिन भाई वो आया लेने मुझे, लेके फिर अपने घर गया। उसके यहाँ रुका, मैंने देखा कि एक कमरा था और उसी में गद्दे वद्दे पड़े हुए थे, उसी में 3 लोग रह रहे थे, 3 से 4 लोग। जब देखिए अब पहली बार आप गए हो तो चीज़ें होती नहीं, समझ में नहीं आती, एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने 2-4 दिन वहाँ काटे। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलिए ऑडिशन के लिए चलते हैं। एक होता नहीं, नया नया आदमी पहुँचता है तो यार ऑडिशन देना है, आप चलो ऑडिशन चलते हैं। तो मैं ऑडिशन के लिए गया। तो मेरा पहला क्या काम था, मेरा सोच थी कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो डायरेक्ट ऑडिशन नहीं देना, मुझे पहले ऑडिशन को देखना है कि होता कैसे, समझना कैसा है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जैसे पहुँचे बस अगले दिन से ऑडिशन, लेकिन आप चीज़ तो समझ तो लीजिए कि वो होती कैसे है, कैसे ऑडिशन दिया जाता है, कैसे बोला जाता है। वो चीज़ के लिए मैं गया, 2-3 दिन गया। फिर मैंने 10वें दिन या 12वें दिन अपना पहला ऑडिशन दिया।
तो फर्स्ट ऑडिशन में मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जो सामने ऑडिशन ले रहा था उसने बोला कि थोड़ा सा आप खड़े होने में हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने ठीक है। फिर 15वें दिन जब मेरा एक ऑडिशन हुआ तो मैंने एक को फ़ोटो भेजी अपनी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ सकते हैं हमसे मिलने। उन्होंने, मैं रह रहा था नए गाँव में, मुंबई पे नए गाँव में रह रहा था, और नए गाँव से मुझे जाना था शायद बोरीवली। तो उन्होंने बोला कि आप बोरीवली आ जाइए, मैं मिलता हूँ आपसे। और मुंबई ऐसा सब जगह है जहाँ पे इतना हौच पौच रहती है कि डर लगता है, और नए गाँव से तो बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है कि इतनी भीड़ होती है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे करें। तो मैंने, जो मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उससे बोला यार मेरे साथ चलो। तो बोलता है कि भाई देख, अब खुद तुझे जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊँगा तेरे साथ, मेरे को और भी कुछ काम है। और मुझे पता नहीं था मैं करूं तो क्या करूं, तो मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ भी करना है खुद ही करना है। मैं उस दिन से निकला, और रास्ते में क्या हुआ, पहले दिन जब मैं ट्रेन में बैठा तो एक ट्रेन आनी थी सेकंड प्लेटफॉर्म पे, और वही ट्रेन वो, और मैं खड़ा था फर्स्ट पे। मैंने देखा सेकंड पे आनी है, तो वो आई सेकंड पे आके चली गई। मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने फिर एक से पूछा कि सर ट्रेन आनी थी, वो बोले कि वो सेकंड पे आके चली गई है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुछ चीज़। तो मुंबई में जाने से पहले आप लोगों को ये सोच लेना चाहिए पहले ये चीज़ें कि आपको मुंबई में जाके पहले तो आपको रेलवे की चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आनी है, किस पे चढ़ना है, किस पे नहीं चढ़ना है। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल है, ये गलत ट्रेन पे मिस हो, तो वो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक थी। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फिर मैं खुद ही अकेले निकलने लगा। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, फिर मेरे चीज़ दिमाग में जब यार तू अकेला ही निकला इस रास्ते पे, तो अकेले ही चलना हर जगह। गलती होगी। वो कहावत नहीं है, ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। बस वही चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब तू अकेला यहाँ तक आ गया है, तो फिर अब दूसरों से क्या पूछना। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, कभी तो ट्रैक पे आ ही जाएगा ना। तो फिर मैं अकेला मैंने निकलना स्टार्ट किया। फिर धीमे धीमे जब मैंने अकेले निकलना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे एक वहाँ फ्रेंड भी मिल गया जिसका नाम है रुद्र। बहुत अच्छा फ्रेंड है वो मेरा, और उसने मुझे ऑडिशन बताए कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ कहते नहीं, जब आपने अच्छा काम किया होता है ना, तो आपके साथ बुरा नहीं होता है। तो आप, और ये बात याद रखिए कि कभी भी आप अपने प्रभु, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत रखिए, सही, और अपने काम के प्रति रखेंगे तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। फिर मैंने 2-3 महीने, 3-4 महीने मैंने वहाँ ऑडिशन दिए। फिर ये होता है ऑडिशन देने के बाद ऐसा होता है कि अब कॉल नहीं आई है। आपने कम से कम 20-25 ऑडिशन दिए, उसके बाद कॉल नहीं आई, तो अंदर से लगता है कि यार ऑडिशन दिया है, कॉल नहीं आई। दूसरा या तीसरा महीना था कि अब फिर मैं टूट गया, कि अब लग रहा है 2-3 महीने हो गए कि अब मैं थोड़ा सा रोने भी लगा, आंसू भी आ गए। तो मेरे साथ भैया रहते थे एक, शिवम भैया करके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आंसू रो मत, होता है, अभी कर, तू मिलेगा तुझे, क्योंकि तू डिज़र्व करता है। मैं यार चलो फिर चलते हैं। एक होता नहीं कि मोटिवेशन देने वाला, वो उन्होंने मुझे दी कि होगा तेरे साथ, तू कर। मैंने फिर करा, स्टार्ट किया, और 6ठे महीने मुझे उन्होंने ही बोला कि आंसू देखना 6 महीने होंगे और तुझे काम मिलेगा। और 6ठा ही महीना था कि मुझे महीने का लास्ट ही चल रहा था। 6ठे महीने मुझे आया NTV से परमावता श्री कृष्ण जो आता है राधा कृष्ण के नाम से, उसमें मुझे मिला 2 दिन का ब्रेक, जिसमें मैंने धर्म का कैरेक्टर प्ले किया, और राम जी के साथ, हनुमान जी के साथ। वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था NTV पे। हाँ, जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना, आइए जानते हैं आशु वर्मा जी से कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पूरे विश्व में कोरोना नामक महाबीमारी चल रही है, अपने भारत में भी ये चरम सीमा पे है। इसी के चलते लॉकडाउन में इनको किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा कानपुर में। कानपुर में लॉकडाउन तो आप देख ही रहे हैं कब से चल रहा है। जब मैं यहाँ मुंबई से यहाँ आया उसके अगले दिन से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो तब से मैं कोशिश इतनी ही कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं उसका पालन कर सकूँ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि मेरे जेब में शायद मास्क है, बट आप लोगों से मैं मतलब बात कर रहा हूँ तो मास्क का यूज़ नहीं किया मैंने। नहीं, वैसे मैं मास्क का यूज़ प्रॉपर करता हूँ, और घर पर भी रहता हूँ तो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, सैनिटाइज़र और मास्क, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना, और खाने पीने में साफ़ सुथरी चीज़ें यूज़ करना। तो बस यही चीज़ें हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और लोगों को जो भी सैनिटाइज़, जहाँ भी जा रहे हैं आप सैनिटाइज़ करके यूज़ करें चीज़ें, जो भी ले रहे हैं हाथ सैनिटाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड ग्लव्स वगैरह यूज़ करें। बस आइए आशु वर्मा जी से जानते हैं इन्होंने अभी तक कौन कौन से टीवी सीरियल्स में काम किया है और कोई वेब सीरीज़ भी बनाई है। आइए सब जानते हैं इनसे। जी, मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म मैंने मुंबई में ही बनी हुई है दल्ला के नाम से, जिसमें मैंने मेन उसमें जो कैरेक्टर है अस्मित पटेल सर उनके साथ करी है। और मैंने NTV पे काम किया है, और उस NTV पे परमावता श्री कृष्ण में काम किया है मैंने, स्टार प्लस पे काम किया है नज़र में, और सोनी चैनल पे क्राइम पेट्रोल के मैंने 4-5 सीरियल्स किए हुए हैं। और एक वो आता है लाल इश्क करके आता है NTV पे ही, मैंने उसमें काम किया है। और आशु वर्मा जी से जानते हैं इनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये आने वाले वक्त में कौन कौन से टीवी शोज़ पे दिखेंगे हमारे दर्शकों को। इतना बड़ा, बट ये है कि मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ
कि मैंने कानपुर का नाम रोशन कर सकूं यहाँ पे, जितने भी हमारे जो कानपुर के लोग हैं उनके साथ, उन मतलब कानपुर का नाम मैं नाम रोशन करना चाहता हूँ, सीधी सी बात ये है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा काम करूँ। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, और आप सभी लोग कानपुर में मुझे, अगर जो लोग भी देख रहे हैं वो मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैं मेहनत पूरी तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी इतना नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इसमें करूँगा, उसमें करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये मैं बड़ी बोली नहीं बोलता, क्योंकि मैं करने पर विश्वास रखता हूँ, बोलने पर नहीं। तो मैं आप सब कानपुर वाले लोगों से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट, मतलब वादा कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँगा, मतलब अभी बोलूँगा नहीं कि कुछ करना है, क्योंकि मुझे करने पे विश्वास है, बोलने पे नहीं। मतलब कानपुर में जैसे नए लड़के हैं, उनको एक्टर बनना है, उन्होंने अपने दिल पे एक सपना पाल रखा है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो क्या करें, कैसी मेहनत करें, गाइड आप बताइए। देखिए, जो बिगनर हैं, जो इस लाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं, देखिए देख के कभी कोशिश मत करें। मैं फिर से बोलना चाहूँगा सबसे, जो भी इस लाइन में है, मैं देखा कि नहीं यार ये आ गया बंदा या वो बंदा आ गया, पहले तो सबसे पहले आप ये ट्राई करिए, देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। शायद हमसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट आपके अंदर हो, इनसे ज़्यादा अच्छा टैलेंट आपके अंदर हो, किसी से भी ज़्यादा अच्छा। हर बंदे के अंदर एक टैलेंट होता है, अपना एक टैलेंट। ज़रूरी नहीं कि वो, मैं एक्टिंग लाइन में ही बोल रहा हूँ, सिविल लाइन में भी है। आप सिविल में जाना चाहेंगे, उसका टैलेंट होता है। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी को देखा कि अरे यार ये तो एक्टर बन गया, मुझे ही को ले लीजिए, कई लोगों ने मुझे भी देखा कि अरे यार ये तो एक्टर बन गया यार 6 महीने में, अरे यार क्या यार टीवी पे आ गया, मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ। देखिए, एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि दूर के बोल सुहावने, ऐसे कुछ कहावत होती है। वो चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ देखने में तो सरल लगती है, लेकिन जब आप उसको फेस करते हो ना, वो बंदा कैसे फेस कर रहा है वो जानता है। आपको सरल लगता है कि भाई 6 महीने भी टीवी पे आ गया, लेकिन मेरा जो बैक का जो है वो अभी आपने नहीं देखा है। तो ये चीज़ें, किसी को देख के आप कोशिश मत करिए, आप अपने अंदर पहले टैलेंट देखिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर लगता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, तो फिर आप एक्टर बन ही जाइए, बिल्कुल घुस जाइए कि मुझे एक्टर बनना है तो एक्टर बनना है, या क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनना है। खाली ये चीज़ देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो फैमिली, जो ये हमारा जो एक्टिंग लाइन का जो भी कैरियर है, जो हर मिडिल क्लास फैमिली नहीं चाहती कि मेरा बंदा इसमें जाए। हर मिडिल क्लास फैमिली जो कानपुर में है, जो मिडिल क्लास फैमिली, वो यही चाहती है कि या तो यार प्राइवेट जॉब कर ले कहीं पे, 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएँ, उसमें हो जाता है, या फिर यार सिविल की तैयारी कर लो, उसमें मिल जाए, कंप्यूटर सीख लो यार, बेसिक सीख लो, और ये सीख लो, वो सीख लो, अपना टैली वैली कहीं कर लेना, 10-12-15 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हर मिडिल क्लास फैमिली यही सोचती है। क्योंकि देखो, आपके माँ बाप ने कहाँ क्या कैसे आपको काट के यहाँ तक पहुँचाया है, इससे आप अपने फैमिली को नहीं मतलब कह सकते हो कि यार तुमने ये नहीं किया, हम ये कर सकते थे। आप खुद करिए। मैं फिर वही, पहले वैसे मैंने बोला था, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को ब्लेम मत करिए कि अगर आपने किया होता यार तो हम ये बन गए होते। आप कोशिश करिए ना, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप करना चाहते हैं, तो आप खुद कोशिश करिए। तो यही चीज़ है कि आपके अंदर आपको दिखता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो बेझिझक आप करिए, और फैमिली को भी दिखा दीजिए कि हम करके दिखाने। और मैं फैमिली को भी यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के अंदर, अपने जो आपका लड़का है या कोई भी लड़की है, तो आप उसके अंदर देखिए कि क्या टैलेंट है, अपना जोर उस पर मत डालिए। जो मेरी ख्वाहिश, जो भी आप सोचते हैं, मेरा सोचना यही है कि पहले आप अपने बच्चे के अंदर देखिए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। उसके अंदर कुछ टैलेंट है, अब वो बनना चाहता है क्रिकेटर, आप उससे कहते हो कि भाई ने वो कंप्यूटर सीखो, आपको बेसिक, तो उसका मन वहाँ कैसे लग जाएगा, आप खुद सोचिए, खुद सोच के देखिए। और जिसमें इंटरेस्ट होता है ना बंदे को, उसी में काम करने में मज़ा आता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो कोशिश ये करिए कि आप पहले बच्चे के देखिए कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। जो बिगनर है, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, अपने अंदर आप टैलेंट देखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपनी फैमिली को प्रूफ करके दिखाइए, या फैमिली वाले जैसे बोलें कि अब यार तुम मेरे बच्चे को भड़का रहे हो। कुछ लोग होते हैं यार तुम मेरे बच्चे को भड़का रहे हो, हम कह रहे हैं कि वो कर लो और तुम कह रहे हो कि ये कर लो। हमने देखा कि आपके बंदे के अंदर वो टैलेंट है, तो मैंने इसलिए बोला, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। तो फैमिली वालों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पहले अपने बच्चे के अंदर देखिए क्या टैलेंट है, आप बच्चे को उस काम में जाने के लिए कोशिश करें। और बच्चे से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप फैमिली को वो चीज़ प्रूफ करके दिखाएं। आप बच्चे को टाइम दीजिए कि 6 महीने का टाइम है, हम ये प्रूफ करके दिखाओ कि तुम इस काम में आ सकते हो। 6 महीने के बाद अगर वो नहीं करता है, अब बच्चे के पास क्या है, 6 महीने हैं, हम 6 महीने में करके दिखा रहे हैं, 6 महीने मैंने करके दिखाया। अगर नहीं दिखा पाता है तो फिर आप बच्चे को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आपका भी बात रहेगी, उसकी भी बात रहेगी। तो मैं बिगनरों से यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अपनी फैमिली वालों को भी ना परेशान करिए कि नहीं मुझे यही करना है, उन्होंने इतना पैसा लगा के आपको पढ़ाया लिखाया है, और आप कहना चाहते हो कि मैं नहीं। जैसा वो कहते हैं, कुछ टाइम लेके आप उनको टाइम दे दो और कुछ फैमिली वालों से टाइम ले लो, दोनों लोग पलरा बराबर हो जाएगा। ये चीज़ है, तो आपकी फैमिली भी खुश और आप भी खुश। जैसा कि आशु वर्मा जी ने बताया, इनके रोल मॉडल टाइगर श्रॉफ, वैद्युत जयमवाल सर हैं, तो मतलब थोड़ा सा उनके ऐसा फिजिक हमारे दर्शकों को दिखा पाएँ सर। ऐसी यहाँ कहाँ दिखा पाएंगे हम तो अरे सर कैसे उतार के दिखा पाएंगे। टी-शर्ट तो नहीं उतारनी पड़ेगी, टी-शर्ट भी पहनना चाहिए। क्या है, टी-शर्ट तो वैसे तो शर्ट के ऊपर से भी दिख रहा है।
हो गया। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे कानपुर के राइजिंग स्टार आशु वर्मा जी। मैं मयंक ठाकुर अपने सहयोगी शिवम ठाकुर के साथ, आप देखते रहिए लोकल वाइज न्यूज़। धन्यवाद।